अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर वेल डूइंग। आज हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई फैक्टराइज के लिए क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हम उन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन नहीं ले सकते तो हम सेकेंडली उस चीज़ का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। अब हमारे पास दो रकमें हैं तो हम इसको दे लेते हैं नाम ए का, और ये हमारे पास जो रकम है बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए का स्केयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए का स्केयर 4 है, तो 4 का स्केयर क्या होगा 2। 2 के ऊपर एक्स की पावर 2/2 लिखेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो 2 बार 4 भी बनेगी, और एक्स की पावर ये 2 × 2 होके 4 भी बनेगी। इसी तरह 81 किसका स्केयर है, 9 का स्केयर, और अंदर y की पावर 2 हम लेंगे और बाकी जो दूसरा 2 है उसको कॉमन लेंगे। 9 बार 81 भी बनेगा और y की पावर 16 भी बनेगी। अब हमने एक स्केयर वाला फार्मूला पढ़ा था छोटे क्लासों में, जिसमें ए स्केयर बी स्केयर और हमारे पास फार्मूले में 2ab होता है। अब हमने ए स्केयर बी स्केयर तो बना लिया, अब हमारे पास 2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 खुद से ऐड करेंगे। और a हमारे पास क्या रकम थी, जैसे मैंने पहले कहा, जब हमने इसका स्केयर किया तो अब a हमारे पास ये है और इसका स्केयर किया तो b ये है। तो फार्मूले में हम 2 लिखेंगे, a हमारे पास 2x स्केयर है और b क्या है 9y स्केयर। तो मैथ का रूल है कि जब हम 2 प्लस वाली रकम को खुद से ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम माइनस वाली भी ऐड करेंगे। तो सेम मैंने प्लस का 2 के साथ ए बी लिखा, सेम क्या करूँगी, माइनस के साथ भी 2ab लिखूँगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास सारा बन गया ए स्केयर बी स्केयर 2ab का फार्मूला। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, अब हम इसको बंद कर लेते हैं। तो बंद करने का तरीका क्या है, हम ए लिख लें, ए का स्केयर, और क्या करते हैं बी का स्केयर, और इसके पूरे के ऊपर क्या डाल देंगे, होल स्केयर। ए क्या था 2x स्केयर, बी क्या था 9y स्केयर, और इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्केयर। ये सारा हमारे पास हिस्सा कवर हो गया, तो बाकी क्या बचा, -2 2x स्केयर और 9y स्केयर। तो इसको क्या कर लेते हैं, 9 2 बार 18, और फिर 18 को 2 से ज़रा दी तो क्या आ गया 36। ये x स्केयर और y स्केयर 7। सिंपल, ये वाली रकम ऐसे के वैसे नीचे। अब इस तरफ स्केयर है तो हमें इस तरफ भी स्केयर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 36 का स्केयर कर लेते हैं। तो 36 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 6 अंदर और x y बाहर। अगर हम इसको खोलें तो 6 6 36 स्केयर और x स्केयर y स्केयर। अब यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है कि जब ए का स्केयर सेंटर में माइनस बी का स्केयर बन जाए तो वहाँ पर हम उस रकम को एक दफ़ा जमा में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब देख सकते हैं इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर है, और दोनों में क्या आ गया, सेंटर में माइनस। तो हमें सिंपल इसको एक दफ़ा जमा में लिखेंगे। जब जमा में लिखेंगे तो 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और प्लस 6xy। जब माइनस में लिखेंगे तो सिंपल ये जहाँ पर हमने जमा लगाया वहाँ पर क्या लिखते हैं ना, माइनस। होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आया हो, हम मज़ीद करेंगे तो आपको समझ आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में a की पावर 4, तो इसका स्केयर क्या होगा, a की पावर 2 और फिर उसके ऊपर बाहर 2। 64 किसका स्केयर है, 8 का, साथ में b का स्केयर लिखेंगे। सेम जब हम 2 ऐड करेंगे तो 2 के साथ a हमारे पास a का स्केयर है और b वाली रकम क्या है 8b का स्केयर। जब हमने प्लस वाली ऐड की तो वहाँ पर हम माइनस वाली भी ऐड करेंगे। ये हमने माइनस वाली ऐड कर ली। ये सारा हमारे पास किसका स्केयर बन गया, a के स्केयर प्लस b के स्केयर का होल स्केयर। ये a रकम थी, ये b थी, और इस पूरे का होल स्केयर। और ये 8 2 बार 8 को जब इस 2 से दी तो 8 2 बार 16, और साथ में a स्केयर b स्केयर लिख लिया। सेम वही काम करेंगे जो हमने आगे किया था उस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, अब इसका भी स्केयर बन गया। सेंटर में हमारे पास 16, पीछे 16 था तो 16 का स्केयर क्या बना 4 और ए बी स्केयर। सेम अगर पहली का स्केयर हो और दूसरे का स्केयर हो, सेंटर में माइनस हो, तो हम उस पूरी रकम को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने लिखा ए स्केयर प्लस 8b, उसके साथ एक दफ़ा प्लस में 4ab, और यहाँ पर जब प्लस डाला था जब दूसरी दफ़ा लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये इस तरह कुछ छोड़ना ही होगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। हम x की पावर 4 को लिखते हैं और 16 को इस तरफ ले आते हैं, और ये 4x स्क्वायर को एक तरफ कर दें। इसको तो छोड़ ही दें, छोड़ेंगे नहीं लेकिन बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी साइड पे कर दें। तो x की पावर 4 का स्केयर, x की पावर 2 की पावर 2 का स्केयर, 16 का स्केयर क्या हो जाएगा 64। अब हमारे पास ये रकम a होगी और ये b होगी। अब जब हम 2ab लिखेंगे तो 2 डालेंगे, 2 के साथ a x का स्केयर होगी और b क्या होगी 4। सेम प्लस वाला ऐड किया तो माइनस वाला भी ऐड किया, और ये जो 4 ये x की स्केयर है वो हम एंड पे साथ ही लिखेंगे। अब ये वाला इतना सारा तो हमारे पास फार्मूला बन गया, a का स्केयर b का स्केयर और पूरे के ऊपर क्या आ गया उसका होल स्केयर। ये 4 2s are 8x स्केयर और ये 4x स्केयर एज इट इज़। अब ये चीज़ वैसे ही ये प्लस माइनस हो रहे थे तो 8 में से 4 को हमने
माइनस कर दिया तो ये बचे 4x स्क्वायर। ये वाली चीज़ वैसे ही 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं ना 2x की पावर 2, अगर इसको खोलें तो 2 2 4 भी बनेगा और x स्क्वायर भी बनेगा। तो वही चीज़ आ गई, जब पहली का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो हम इस पूरी रकम को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले स्क्वायर वाली रकम होती है, फिर सिंपल एक्स वाली और फिर कांस्टेंट, तो हमने उस तरतीब से लिख लिया। पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर 2x को लिख लिया और फिर 4 को लिखा। इसी तरह इधर भी एक्स स्क्वायर -2, यहाँ सॉरी गलती होगी, हम पहले लिखेंगे -2x और फिर लिखेंगे +4, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x और फिर +4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको देख के समझ आ जाए। अगर आपको देख के समझ नहीं आई तो आप कमेंट में या कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी।